बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। हमारे न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद सुथरा पंजाब मुहिम फोटो सेशन तक महदूद। मुख्तलिफ इलाकों में कचरा कुंडियों के ढेर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का सुथरा पंजाब का ख्वाब हाफिजाबाद की इंतजामिया ने यकसर सबताज कर दिया। शहर के कई रिहायशी इलाके जिनमें ठट्ठा, खोखरा, मोहल्ला गाजीपुरा, ताहिर कॉलोनी, मोहल्ला ताजपुरा और मदीना कॉलोनी शामिल हैं। सफाई सुथराई के फुकदान के बायस शदीद मसाइल का शिकार है। मुतअद्दिद वार्ड्स में सुथरा पंजाब का अमला तवील अरसे से मौजूद नहीं, जबकि शहरी अपनी मदद आपके तहत नालियां साफ करने पर मजबूर हैं। दूसरी जानिब डेवो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी रोजाना लाखों रुपए सफाई के नाम पर वसूल कर रही है, मगर अमली कारकर्दगी ना होने के बराबर है। अवाम का कहना है कि सफाई की सूरत हाल इंतहाई खराब है, जबकि इंतजामिया भी सुथरा पंजाब की तरह फोटो सेशन तक महदूद होकर रह गई है, जिसका बराह रास्त नुकसान शहरियों को उठाना पड़ा है। हाफिजाबाद की अवाम ने वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ और हाफिजाबाद की बेटी मोहतरमा साहिरा अफजल तारड़ साहिबा से फौरी नोटिस लेने और शहर में सफाई के निज़ाम को फाल करने की अपील की है। साहिवाल से खबर शामिल करते हैं। हमारे जनूबी पंजाब के ब्यूरो चीफ सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई तंजीम इंसाफ प्रेस क्लब पंजाब का 7वां दफ्तर GT रोड मुल्तान और आरावाला रोड के संगम डिवीज़न हेडक्वार्टर साहिवाल शहर में नज़ल मदीना बेकरी पर शानदार इफ्तिताह हुआ। इफ्तिताही तकरीब में सूबाई सदर सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की क़यादत में मुतअद्दिद सहाफ़ियों ने शमूलियत की। वहाँ पर मलिक मोहम्मद तारिक, निजी न्यूज़ लाहौर, ख्वाजा हबीब लाहौर, मोहम्मद असलम भट्टी, मियाँ मुरसलीन जोया, अली इमरान, मोहम्मद मंशा, साजिद अकरम जट, डॉक्टर सईद काशिफ चौधरी, लियाकत अली, सैयद नसीम अब्बास, मैडम शकीला वगैरह इनके हमरा थे। मलिक मोहम्मद शहबाज और अली इमरान साहिवाल चौधरी लियाकत अली ने तमाम मेहमानों को खूब वेलकम किया। मौजूद मेहमानों को फूलों की माला पहनाई और गुलाब की पत्तियां निछावर की। सूबाई सदर सरदार ज़फ़रुल्लाह खान ने दौरान खिताब कहा, हम तमाम जर्नलिस्ट मुल्की नजरियाती सरहदों के मुहाफिज और मिलत के अमीन हैं। माशरे में मसाइल की निशानदेही करना हमारे फ़राइज़ में शामिल है। साहिवाल में सूबाई दफ्तर कायम होने से इसके बड़े दूरस नताइज और फ़ायदे होंगे। साहिवाल शहर डिवीज़न हेडक्वार्टर पर पंजाब गवर्नमेंट की आला अथॉरिटी बड़े जिम्मेदार अफसर यहाँ दफातर में मौजूद हैं। तमाम महकमा जात सरकारी इदारे हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। तमाम जर्नलिस्ट महकमा जात सरकारी अफसरान से मुसलसल रब्ता रखें। शहरों में बढ़ती हुई मसनूई महंगाई और तमाम कौमी अमूर अहम मसाइल पर मुश्तमिल हक सच पर मबनी अच्छी न्यूज़ और रिपोर्टिंग करें। मज़ीद उन्होंने मेंबरान को कहा है कि आज कमिश्नर साहिवाल डॉक्टर आसिफ तुफैल से अहम मुलाकात, कामयाब मीटिंग पर दिली मुबारकबाद। इंशाअल्लाह ताला पंजाब के तमाम इस्लाम में हमारे सूबाई दफातर कायम होंगे और हम बेहतर सहावत करेंगे। आखिर में मुल्क और कौम की सलामती अमन के लिए इज्तिमाई दुआ की। मलिक शहबाज, अली इमरान वगैरह ने तमाम मेहमानों को अच्छी ज़ियाफ़त और चाय पेश की। दुआया कलमात से इख्तिताम हुआ। आखिर में तमाम मेहमानान ग्रामी को पुरतबाक तरीके से अलविदा किया। बहावलनगर से खबर शामिल करते हैं। हमारे जनूबी पंजाब के ब्यूरो चीफ सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब के जिम्मेदार ऑफिसर कमिश्नर डिवीज़न साहिवाल डॉक्टर आसिफ तुफैल से सीनियर जर्नलिस्ट, सूबाई सदर इंसाफ प्रेस क्लब पंजाब, चेयरमैन पंजाब वॉइस ऑफ पाकिस्तान लाहौर सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की क़यादत में सहाफ़ी वफ़द के हमरा कमिश्नर ऑफिस साहिवाल में मुलाकात हुई। वहाँ पर मलिक नदीम अख्तर, आरिफ वाला, अली रज़ा असलम, नूर जमाल, मलिक तारिक समा लाहौर, ख्वाजा हबीब लाहौर, मोहम्मद असलम भट्टी, मियाँ मुरसलीन जोया, अली इमरान साहिवाल, मोहम्मद मंशा, साजिद अकरम डॉक्टर सईद काशिफ, नसीम अब्बास शाह, हड़प्पा साहिवाल, मैडम शकीला पाकपतन, मलिक शहबाज साहिवाल वगैरह इनके हमरा थे। सरदार ज़फ़रुल्लाह खान ने डिवीज़न साहिवाल में जुमला इंतजामी अमूर और दरपेश अवामी मसाइल और मुश्किलात हल तलब अमूर मसाइल पर मुश्तमिल कमिश्नर डॉक्टर आसिफ तुफैल को एजेंडा तफसीलन पेश किया। कमिश्नर साहिवाल की शब रोज़ आला क़यादत, अवामी खिदमात, अच्छी कारकर्दगी पर खुशी का इजहार करते हुए इन्हें मुबारकबाद दी, फूलों का गुलदस्ता पेश किया और इन्हें मालाएँ पहनाई। कार्रवाई का आगाज़ लाते कुरान पाक से हुआ। सूबाई सदर ने कहा है कि डिवीज़न साहिवाल के तीनों इजला साहिवाल ओकाड़ा डिस्ट्रिक्ट पाकपतन में मसनूई महंगाई पर कंट्रोल करें। सरकारी अस्पतालों में अहम मेडिसिन और इंसुलिन की कमी है। शुगर मरीजों के इंसुलिन की तादाद बढ़ाई जाए। हड़प्पा, चीचावतनी, पाकपतन, ओकाड़ा, कबूला, आरवाला, दीपालपुर, हवेली लखा में सैकड़ों अताई डॉक्टर्स और अनपढ़ दाइयाँ मौजूद हैं। वो इंसानी ज़िंदगी से खेल रहे हैं। मुजमाना गफलत से सैकड़ों मरीज फोत हो गए हैं। सरकारी अस्पतालों में मुतअद्दिद डॉक्टर्स की असामियाँ खाली पड़ी हैं। आरवाला, कबूला, साहिवाल, पाकपतन, ओकाड़ा शहर में मुतअद्दिद गैर कानूनी गैर मंजूर शुदा प्लाजे रिहायशी कॉलोनियाँ धड़ाधड़ तामीर हो रही हैं। बुरेवाला अयान खान की रिपोर्ट के मुताबिक खुसूसी अफराद के आलमी दिन के मौका पर स्पेशल एजुकेशन सेंटर में रंगारंग तकरीब का इनेकाद। खुसूसी अफराद के आलमी दिन की मुनासबत से स्पेशल एजुकेशन सेंटर सेकेंडरी स्कूल में एक शानदार रंगारंग तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें खुसूसी बच्चों ने अपनी
अपनी खुदादार सलाहियतों और फ़न का भरपूर मुजाहरा करके हाज़रीन के दिल जीत लिए। तकरीब का आगाज़ लावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल से हुआ। इसके बाद बच्चों ने मिली नग़मे पेश किए जिनमें वतन से मोहब्बत, इत्तेहाद और हम आहंगी का जज्बा झलकता था। तकरीब की ख़ास बात यह थी कि खुसूसी बच्चों ने पाकिस्तान के तमाम इलाकों पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की सकाफत की नुमाइंदगी करते हुए रवायती लिबास ज़ेबतन किए और मुख्तलिफ इलाकाई धुनों पर खूबसूरत रक्स पेश किया। बच्चों की जानिब से पेश किए गए खाके, तकारीर और फ़न का मुजाहरा नहायत मुतासिरकुन था, जिस पर शुरा ने बार बार तालियां बजाकर उनकी हौसला अफजाई की। इन खसूसी बच्चों ने साबित किया कि अगर इन्हें दुरुस्त तरबियत, तवज्जो और मौके फराहम किए जाएँ तो वो किसी भी मैदान में पीछे नहीं। तकरीब के मेहमान खसूसी साबिक MN साहिवाल अफसर काशिफ की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न डॉक्टर आसिफ तुफैल की खुसूसी हिदायत पर शहरी सहूलियात में इजाफा करने के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन साहिवाल 2 अहम तरक्याती मनसूबे शुरू कर रही है। पहले मनसूबे में म्यूनसिपल स्लाटर हाउस झाल रोड की अपग्रेडेशन और ताज़ी नुराइश के लिए 3 करोड़ से ज़ायद की लागत का तखमीना लगाया गया है। जदीद सहूलियात की फराहमी के साथ इस मनसूबे का मकसद शहरियों को मेयारी गोश्त मुहैया करना है। दूसरे मनसूबे के तहत स्टेडियम, कैफे, यादगार चौक की बेहतरी और तामीर मरम्मत के लिए 1 करोड़ 12 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। इस मंसूबे से अदीबों, शायरों और अहले कलम हजरात को बैठक की जगह मैसर आएगी। इन दिनों अहम मंसूबों के लिए कंट्रैक्टर्स और फार्मर्स से टेंडर दरख्वास्तें वसूल की जा रही हैं, जबकि टेंडर 22 दिसंबर को खोले जाएंगे। खान बेला से राना ज़ाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक जिनपुर पाकिस्तान के मरूफ कारोबारी ग्रुप ताज ग्रुप के ज़ेर तमाम ताज जिनपुर में बदलो हालात को के नाम से एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें ताज के तमाम पुराने कस्टमर्स को मदद किया गया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मोहम्मद तारिक मेमन ने कहा है कि ताज ग्रुप 3 बुनियादी असूलों के साथ चल रहा है, जिसमें अपने कारोबार में कस्टमर को भी शामिल किया जाता है और इनको जीत की राह पर लाकर इनको इस काबिल बनाया जाता है कि वो आगे बढ़कर दूसरों का भी सहारा बने। ये तकरीब पूरे पाकिस्तान में इसी सिलसिले में जारी है। जहाँ जहाँ हमारी शाख ताज पेट्रोलियम सर्विस जिनपुर के नाम से मौजूद है, वहाँ वहाँ पर तकरीबात का एहतमाम करके तमाम पुराने कस्टमर्स को मदद किया जाता है और इनकी हौसला अफजाई के लिए इनको इनामात भी दिए जाते हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि बदलो हालात को के बुनियादी मकसद तमाम अफराद को इनकी हौसला अफजाई करनी है कि वो जैसे ताज कंपनी आगे बढ़ने में मदद देती है, ऐसे ही आप लोग भी अपने जैसे अफराद की मदद दें ताकि वो माशरे में आगे बढ़ने का हौसला पा सकें। इस मौके पर इनके साथ फजल करीम साइट मैनेजर ताज 5 पेट्रोलियम सर्विस जिनपुर, वकार हुसैन TM ताज गैसोलीन, अहमद हसन साइट मैनेजर ताज पेट्रोलियम 5 सर्विस जिनपुर, वकार हुसैन TM ताज गैसोलीन, अहमद हसन साइट सुपरवाइजर ताज गैसोलीन जिनपुर, तारिक मेमन कल्चर मैनेजर ताज गैसोलीन दीगर मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हमीद काजी की स्पोर्ट के मुताबिक नारोवाल रजाकारों का आलमी दिन, महकमा सिविल डिफेंस नारोवाल के ज़रिए तमाम आलमी दिन के मौका पर एक आगाही रैली का इनेकाद। डिप्टी कमिश्नर सईद हसन रजा ने रैली की क़यादत की। रैली के अख्ताम पर डिप्टी कमिश्नर नारोवाल सईद हसन रजा ने कहा है कि महकमा सिविल डिफेंस शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए दिन रात मसरूफ़ अमल हैं और जिस तरह अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है वो अपनी मिसाल आप हैं, जिसका तमाम तरह क्रेडिट CTO फरहाना अजीज़ के सर जाता है। उन्होंने कहा है कि यही वजह है कि महकमा सिविल नारोवाल का शुमार ज़िला के मेन स्ट्रीम महकमों में किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने बादशाह DO सिविल डिफेंस फरहाना अजीज़, बम डिस्पोजर कमांडर रौनक अली, मोहम्मद शरीफ बाजवा, अब्दुल्ला शाकिर, अल्ताफ़ हुसैन और शबीर अहमद दीगर को नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर इनको एजाज़ी सर्टिफिकेट से नवाजा। मोरखुंडा से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ननकाना साहिब शाहिद इकबाल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज के महफूज पंजाब विजन के तहत ट्रैफिक कवानीन आगाही मुहिम तेजी से जारी है। SP इन्वेस्टिगेशन हिना नेक बख्त ने हिरा एजुकेशन सिस्टम ननकाना के सालाना स्पोर्ट्स के इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। हुकूमती मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के नए कवानीन के मुतालिक तलबात को आगाह किया। कॉलेज या स्कूल आते वक्त रिक्शों या दीगर व्हीकल्स में ओवरलोड बैठने, हेलमेट के इस्तेमाल के मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। SP इन्वेस्टिगेशन ने क्लासरूम्स में कर भी तालबात को नए कवानीन के मुतालिक आगाह किया। सालाना स्पोर्ट्स के इफ्तिताही तकरीब में ट्रैफिक कवानीन के मुतालिक आगाही वाक़ा एहतमाम भी किया गया। हिरा एजुकेशन सिस्टम की इंतजामिया की जानिब से SP इन्वेस्टिगेशन को एजाज़ी शील्ड पेश की गई। तमाम तालबात और इंतजामिया ने ट्रैफिक कवानीन के मुतालिक आगाही को खूब सराहा।
हैदराबाद सोमरा इत्तेहाद पाकिस्तान ने जल्द हैदराबाद में कम्युनिटी का वर्कर्स कन्वेंशन बुलाने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में हैदराबाद के इलाके कासिमाबाद में मरकजी सेक्रेटेरिएट में 4 डिवीजन्स का इजलास हुआ। इजलास में कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, सजावल, बदीन, थरपाकर, मीरपुर खास, मिट्टी, टंडोलायार, नवाब शाह और दीगर इजलास से बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इजलास में इजलास के सालाना कारकर्दगी का भी जायजा लिया गया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सूबाई सदर नज़ीर अहमद सोमरू, जनरल सेक्रेटरी हाजी अब्दुल सोमरू, हैदराबाद के जिले सदर नवाब सोमरू, सराज सोमरू, मोहम्मद हनीफ सोमरू, सारंग सोमरू, जावेद सोमरू, जमील सोमरू, नूर अहमद सोमरू और दीगर ने कहा है कि हमारा मकसद कम्युनिटी के मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल करना है। इस वक्त तमाम तर तवज्जो कम्युनिटी के मसाइल को उजागर करने पर है। उन्होंने कहा है कि हम मुत्तहिद होकर अपने हकूक हासिल कर सकते हैं। हम लड़कियों की तालीम समेत बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए भी काम कर रहे हैं। हमारी सोमरा बरादरी कई सालों से सिंध में काम कर रही है। शहीद दोदू सोमरू की लाजवाल कुर्बानियों का सिलसिला आज भी जारी है। हम अपने शहीद को खराज अकीदत पेश करने के लिए हर साल रूपा माड़ी बदीन में एक प्रोग्राम मुनक्किद करते हैं। इस मौके पर ऐलान किया जल्द ही हैदराबाद में कम्युनिटी का वर्कर कन्वेंशन बुलाया जाएगा और आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। जैकोबाद सिंध तरक्की पसंद पार्टी ने 7 दिसंबर को कौमी यकजहती सकाफती दिन के सिलसिले में तरक्की पसंद हाउस से आगाही रैली निकाली, जिसकी क़यादत अब्दुल मजीद सरकी कारकुनान और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जहां कौमी नगमों पर रक्स किया गया। कायदीन ने किताब में कहा है कि सिंध बदअमनी, गैर मुकामी लोगों की आबादकारी और मंशियात के बढ़ते मसले से शदीद मुतासिर है। रहनुमाओं ने मुतालबा किया है कि सिंध से मंशियात और बदअमनी का खात्मा किया जाए और गैर कानूनी आबादकारी रोकी जाए। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद से नुशाही फोकल पर्सन स्नोकर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की क़यादत में स्नोकर वर्ल्ड चैंपियंस मोहम्मद आसिफ, असजद इकबाल और डिसेबल गोल्ड मेडलिस्ट शहजाद भट्ट ने राना मशहूद से मुलाकात की। मुलाकात में राना मशहूद अहमद ने खिलाड़ियों को पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करने पर सराहा और मुबारकबाद दी और यकीन दहानी कराई है कि जल्द ही खिलाड़ियों की प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ से मुलाकात में इनामी रकम दी जाएगी। इनका मजीद कहना था कि मोहम्मद आसिफ की दरख्वास्त पर पाकिस्तान में स्नोकर अकेडमी भी जल्द कायम की जाएगी। इस मौके पर इमरान नशाही को स्नोकर के लिए काबिशों पर कलर से भी नवाजा गया और कहा है कि मुस्तकबिल में प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से स्नोकर टैलेंट हिंद प्रोग्राम और नेशनल इंटरनेशनल इवेंट करवाए जाएंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।